आज का स्मैकडाउन का शो खत्म हो चुका है। कह सकते हैं शो ठीक था, मैचेस भी ठीक थे, लेकिन काफी ज्यादा लंबे चौड़े मैचेस मुझे ऐसे लगा और शो फिलर की तरह डब्ल्यू ने यूज किया। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शो की शुरुआत ही भाई हमें सोलो सिका और उनकी ब्लड लाइन से देखने को मिली। सोलो सिका रिंग में आते और कहते हैं कि सबसे पहले वही उनका हर बार का डायलॉग एक्नॉलेज में, और उसके बाद क्या बू थी रे भाई फैंस की तरफ से उनके लिए, और जिस तरह से ओटीसी के चैंट्स लग रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा देख के मुझे अच्छा लगा। और दूसरी बात कि सोलो सिका ने ये कहा कि रोमन रेस ने मेरे को 6 जनवरी के लिए रॉ नेटफ्लिक्स के लिए चैलेंज किया है और मैं वो चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। अगर रोमन रेस की ब्लड लाइन दूर रहेगी तो मेरी ब्लड लाइन भी दूर रहेगी और मैं रोमन रेस को हरा के ट्राइबल चीफ बना रहूंगा और रोमन रेस की नाव डूब जाएगी आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी पे और रोमन रेस मुझे एक्नॉलेज करेंगे एज ए ट्राइबल चीफ। तभी हमें ड्रू मैकेंडर का इंटरफेरेंस देखने के लिए मिलता है। ड्रू मैकेंडर कहते हैं कि भाई मैंने सैमी ज़ेन को हराया है। सोलो कहते हैं तूने जे उसो के ऊपर जो अटैक किया उससे हम काफ़ी ज़्यादा खुश है। और ड्रू मैकेंडर कहते हैं कि भाई तू रॉ नेटफ्लिक्स पे रोमन रेस का काम खत्म कर दे, उसके बाद मैं तेरे पीछे आऊँगा। तो क्यों? क्योंकि तूने मुझे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोका था, तूने तेरे वजह से मैं वो मैच हारा था, इसीलिए मैं तेरे पीछे आऊँगा। और फिर हमें जिमी ऊसो का रिटर्न देखने को मिलता है। जिमी ऊसो रिटर्न करके अटैक कर देते हैं ड्रू मैकेंटायर के ऊपर और दोनों लड़ते लड़ते बैकस्टेज चले जाते हैं। और फिर एले नाइट और उनकी टीम का मैच हमें देखने के लिए मिलता है द न्यू ब्लड लाइन के साथ। एक तरफ होते हैं एले नाइट, अंड्रादे और अपोलो क्रूज, और दूसरी तरफ होते हैं कौन? तो टामाटोंगा टोंगालोया ने टोंगालोया तो इंजर्ड है, तो कौन है? तो उसकी जगह होते हैं जेकब पाटू और सोलो सिकोआ। इन दोनों टीम्स का 6 मैन टैग टीम मैच हमें देखने के लिए मिलता है और भाई क्या मैच था ये। और दोनों टीम्स ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिलीवर मैच किया। हम ऐसा कर सकते हैं कि रेसलिंग में डब्ल्यू ने मैच काफ़ी अच्छे बुक किए थे, लेकिन ये मैच फिलर की तरह थे भाई, काफ़ी लंबे मैचेस थे। मुझे तो देख के ऐसा लगा कि ये मैचेस ज़्यादा लंबे चल रहे। क्यों चल रहे? तो डब्ल्यू ने शो पे सिर्फ 4 ही मैच बुक किए थे। पहला ये में था, उसके बाद हम अगले मैचेस के बारे में बात करेंगे। और अगर शो की सीधा सीधा एंडिंग की तरफ बढ़े, शो की नहीं भाई मैच की सीधा सीधा एंडिंग की तरफ बढ़े, तो मैच के एंडिंग में जब ऐसा लग रहा था कि एले नाइट की टीम पूरी तरह कंट्रोल ले चुकी है। क्योंकि उनका अपर हैंड दिख रहा था, तभी हमें एंट्री देखने को मिलती है शिंसके नाकामुरा की। और शिंसके नाकामुरा आके अटैक कर देते किसके ऊपर? तो शिंसके नाकामुरा की फ्यूड किसके से चालू है, तो वो अटैक कर देते एलए नाइट के ऊपर और एले नाइट को लगा देते किंशासा। उसके बाद जाता है शोने में मैच रिंग में और सोलो सिका ले लेते हैं टैग। और उसके बाद तो भाई तबाही सोलो सिका ने टामाटोंगा से टैग लिया, उसके बाद लगाया अपोलो क्रूज के ऊपर स्पिनिंग सोलो, उसके बाद लगाया उनके ऊपर एक समोन स्पाइक और ये मैच में पिन करके एक स्टेटमेंट दिया सोलो सिका ने कि भाई मैं सिंगल हैंडेडली किसी भी सुपरस्टार को हरा सकता हूँ। ये स्टेटमेंट देते हुए हमें सोलो सिका दिखाई दिए। और फिर शो जाता है बैकस्टेज और मोटर सिटी मशीन गन के एलेक्स चैली कहते हैं कि मैं जॉनी गार्गनो को आज बहुत बुरी तरह मारने वाला हूँ। आज उसका और मेरा मैच है, उसने हमें धोखा दिया, उसके बारे में वो पछताएगा। और फिर जाता है शो चेल्सी ग्रीन की तरफ और चेल्सी ग्रीन का इंटरव्यू होता है। चेल्सी ग्रीन खुशी चाहती थी कि भाई मैं पहली इनॉग्रल यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन चुकी है वुमेन्स की, अपन के जैसा कुछ नहीं, अपन के लेवल का कुछ नहीं। और फिर जाता है शो केविन ओवंस का एक वीडियो पैकेज दिखाया जाता है। केविन ओवंस गुस्से में होते हैं। केविन ओवंस कहते हैं कि भाई जो डब्ल्यू के ऑफिसर है, जो डब्ल्यू के रेफरी है, उनके वजह से मैं मैच हारा, नहीं तो साला कोडी रोड्स की कहाँ औकात थी मेरे को हराने की। मैं कोडी रोड्स को कभी भी हरा सकता था और ये विंड ईगल टाइटल जब तक मेरे पास है तब तक मैं चैंपियन हूँ और तब तक मैं ये वापस नहीं करने वाला जब तक मैं असली चैंपियनशिप जीत नहीं जाता। और फिर हमें देखने को मिलता है शो पे द ग्रेसन वॉलर इफेक्ट और ग्रेसन वॉलर इफेक्ट के शो पे गेस्ट होते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन। और जब एक बार ब्रॉन स्ट्रोमन की एंट्री भाई, ब्रॉन स्ट्रोमन की एंट्री देख के तो मैं हंस पड़ा। ब्रॉन स्ट्रोमन सेंटा क्लॉज के कपड़े पहन के आए थे और जिस तरह से नाचते गाते हुए ब्रॉन स्ट्रोमन आए थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा भाई मुझे देख के। और जब शो चालू हुआ, उनके इंटरव्यू चालू हुआ, तो ग्रेसन वॉलर कहते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन से कि भाई ब्रॉन स्ट्रोमन तू बहुत खतरनाक है और तू चाहे तो तू हमारी टीम ज्वाइन कर सकता है, तू हमारी टीम ज्वाइन करेगा तो तू और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। ये सुन के ऑस्टिन थ्री ज़्यादा खुश लगे नहीं, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन भी ये सुन के ज़्यादा खुश नहीं थे। ब्रॉन स्ट्रोमन ने कहा चल बे चल, मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करूँगा, साला एक हाथ में दोनों को उठा के पटक दूंगा, यही पटक के मारेंगे, यही पटक के कर देंगे, ऐसा ब्रॉन स्ट्रोमन ने कहा। और फिर ग्रेसन वॉलर लग जाते हैं बेइज्जती करने ब्रॉन स्ट्रोमन की। तभी हमें कार्मेलो हेज की एंट्री देखने को मिलती है। कार्मेलो हेज कहती कि भाई ब्रॉन स्ट्रोमन पिछले हफ्ते तू सरप्राइज अपोनेंट के तौर पे आया था और मैं तब तैयार नहीं था, तो मुझे तेरे साथ एक रीमैच चाहिए और मैं पूरी तरह तैयार हूँ और मैं तुझे पूरी तरह हराऊंगा। और ब्रॉन स्ट्रोमन उठा के भाई वो जो नारियल के पेड़ होते हैं जो प्लास्टिक है वो फेंकने लग जाते हैं इसके ऊपर, कार्मेलो हेज के ऊपर, और भाई मैच चालू होता है। क्या कुछ नहीं किया कार्मेलो हेज ने भाई, जिस तरह की ताकत ब्रॉन स्ट्रोमन ने दिखाई।
और उसके सामने भाई चतुराई दिखाई किसने, तो कार्मेलो हाइस ने। उन्होंने अपने स्पीड का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने सारे मूव्स लगा दिए ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर, और वो जितनी ज़्यादा दूरी हो सके उतनी ज़्यादा दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे ब्रॉन स्ट्रोमन से, और उन्होंने कुछ देर के लिए अपर हैंड ले भी लिया था ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर। उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमन को रिंग साइड पे पटक दिया था, और फिर उन दोनों के बीच थोड़ी सी हाथापाई हुई इस पे रिंग साइड के ऊपर भी, और फिर कार्मेलो हाइस ने लगाया अपना दिमाग, और 10 काउंट तक उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमन को रिंग के अंदर आने ही नहीं दिया, और इस तरह से ब्रॉन स्ट्रोमन हार गई ये मैच। और फिर जाता है शो बैक स्टेज, और हमें देखने को मिलता है ट्रिपनी स्टैटन, वो कहती है नाया जैक्स से कि तुम दोनों का आज टैग टीम मैच है और मैं वहाँ होंगी। तभी कैंडस लेरे कहती है कि भाई तू वहाँ मत आ, हम हमारा देख लेंगे। ये सुन के ट्रिपनी स्टैटन ज़्यादा खुश नहीं होती, और फिर जाता है शो ब्रॉन स्ट्रोमन की तरफ। ब्रॉन स्ट्रोमन ढूंढते रहते हैं कार्मेलो हाइस को, लेकिन कार्मेलो हाइस कहीं दिखते नहीं, और वो ज़्यादा गुस्से में होते। तभी कार्मेलो हाइस पीछे से आके स्टील चेयर से अटैक कर देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर। और फिर हमें देखने को मिलता है मोटर सिटी मशीन गन के एलेक्स चिली का मैच जॉनी गार्गनो के खिलाफ। और ये मैच इसलिए था क्योंकि जॉनी गार्गनो ने हील टर्न कर लिया था उनके ऊपर, और उनके ऊपर सुपर किक लगाई थी, और उनके पार्टनर के ऊपर लगाया था लो ब्लो। इसके वजह से वो हार गई थी उनकी WWE के टैग टीम चैंपियनशिप। और वहाँ के कमेंटेटर भी ऐसे बता रहे थे कि इन दोनों का लगभग 20 साल पुराना इतिहास है, 20 साल से एक छोटे भाई और बड़े भाई की तरह इनका रिश्ता है, लेकिन जॉनी गार्गनो ने इनको धोखा दिया, और तब से इन दोनों के बीच ज़्यादा कुछ है नहीं, यानी इन दोनों के बीच ज़्यादा कुछ अब रिश्ते बचे नहीं। और जो भी कुछ जॉनी गार्गनो को आता है वो एलेक्स चेली ने ही उनको सिखाया है, इस वजह से इन दोनों का मैच काफ़ी ज़्यादा देखने लायक होगा। और भाई ये एलेक्स चेली का पहला WWE में सिंगल्स मैच था, और जिस तरह की भाई उन्होंने रेसलिंग की, मुझे उम्मीद नहीं थी कोई इस लेवल की रेसलिंग कर सकते हो। बाप रे, यानी क्या कड़ी टक्कर दी भाई उन्होंने जॉनी रेसलिंग को, जॉनी गार्गनो को क्या कड़ी टक्कर दी। मैं तो हैरान हो गया देख के कि वो इस तरह की रेसलिंग, इस तरह का डोमिनेशन दिखा सकते हैं जॉनी गार्गनो के ऊपर। लेकिन अगर मैच की सीधी सीधी एंडिंग की तरफ बढ़े तो एलेक्स चेली लगा जाते हैं टॉप रोप के ऊपर, और लगाने की कोशिश करते हैं अपना फिनिशर। तभी आ जाते हैं टोमासो चांपा उनको इंटरफेयर कर देते हैं, इसकी वजह से उनका ध्यान भटक जाता है, और क्रिस सेवन आ जाते हैं जॉर्टा इसके ऊपर अटैक करने टोमासो चांपा के ऊपर। और फिर जॉनी गार्गनो लगाते हैं अपना सुपर हिट मूव, कौन सा, तो रोल अप, और रोल अप करके पिन करके जीत जाते हैं ये मैच में जॉनी गार्गनो। और फिर जाता है शो बैक स्टेज, और बियांका बेलर ऑफर करती है चैंपियनशिप तो नेओमी कहती है कि नहीं भाई, मैं चैंपियनशिप खुद कमाऊंगी, मैं ऐसा फुकट में लेना नहीं चाहती, मैं पहले ये मैच जीतूंगी उसके बाद चैंपियनशिप कमाऊंगी। और फिर जाता है शो, डायरेक्ट पहले एंट्रेंस होती है, और फिर पहले नाया जैक्स की एंट्रेंस, नहीं पहले किसको, पहले चैंपियंस की एंट्रेंस होती है, फिर नाया जैक्स की एंट्रेंस होती है, और शो में मैच चालू होता है। जिस तरह से WWE ने मैच बुक किया भाई, आखिरी 15 मिनट, और मुझे भी 15 मिनट के हिसाब से भी मैच लंबा लगा मुझे कि भाई इतना लंबा मैच क्यों चल रहा है 15 मिनट के हिसाब से भी, साला यानी मैच में ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग देखने को था ही नहीं। और मैं भी तुमको बता रहा हूँ, मैं भी चूतिया और तुम लोग भी चूतिया जो सुन रहे हो अभी तक, तो सीधा हम ऐसा कह सकते हैं कि WWE ने मैच फिलर की तरह रखा है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स थे, कुछ इंटरेस्टिंग मूव थे। और मेन बात, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मैच में रेसलिंग काफ़ी अच्छी थी, रेसलिंग सारे के सारे रेसलर्स ने, सारे के सारे सुपरस्टार ने रेसलिंग काफ़ी अच्छी की। साला क्या था, उनको शायद ये भी पता होगा कि आज मैच में शो पे कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ स्टोरी लाइन अच्छी है नहीं, तो चलो रेसलिंग की अच्छी कर देते हैं ताकि लोग बोर ना हो, खुशी खुशी घर जा सके। मुझे तो ऐसा देख के अच्छा लगा। और शो में हम कहें तो नाया जैक्स को थोड़ा सा और पतला होने की ज़रूरत है। नाया जैक्स जिस तरह से रेसलिंग मूव लगाई थी वो अच्छा था, लेकिन पावरफुल मूव्स लगा सकते, थोड़ी सी उनके पास और स्पीड की ज़रूरत है। और अगर मैच के एंडिंग की तरफ बढ़े तो सीधा सीधा पहले लग जाते हैं नाया जैक्स के ऊपर फिनिशर्स के ऊपर फिनिशर, लेकिन उसके ऊपर हमें किकआउट देखने के लिए मिलता है, किकआउट नहीं, हमें पिन ब्रेक देखने के लिए मिलता है। और फिर आती है टिप्नी स्टैटन की वजह से थोड़ा इंटरफेरेंस होता है। नाया जैक्स कहती है ला देना मनी इन द बैंक दे, मैं उससे अटैक करूंगी, लेकिन रेफरी ये देख लेता है, और जो समरसॉट या मूनसॉट लगाती है कौन, जो बियांका बेलर, उसकी वजह से नॉकआउट हो जाती है नाया जैक्स, और नाया जैक्स के ऊपर वापस से वो सुसाइड टाइप लगा देती है बियांका बेलर, और रिंग के अंदर काम खत्म कर देती है नाओमी। कैंडस लड़ेगा उनके ऊपर लगाती है अपना फिनिशर, तो क्या है स्प्लिट लेगेड मूनसॉल्ट कुछ भी लगाती है, और ये मैच में पिन करके वो बन जाते क्या पहले से बने हुए थे, वो अपना टैग टीम टाइटल रिटेन कर लेते हैं। और फिर बियांका बेलर नाओमी को टैग टीम टाइटल दे देती, बोलती चल ले